नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे हैं? आशा करता हूँ शानदार होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बहुत ही शानदार और दमदार टॉपिक है जिसका नाम है उत्साह। और आज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद है। और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से एक एक चीज को, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना और सीखना, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में सफल होने के लिए उत्साह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट किया जाए। तो आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे बहुत ही शानदार शख्सियत को। और जो हमेशा मैं उनको देखता हूँ वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा उत्साह से भरे होते हैं। ऐसे शख्स से आज के इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तभी दमदार तरीके से अपनी अपनी वर्चुअल तालियों के साथ में हम कॉल करना चाहेंगे। तो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर जितेंद्र पाल जी। जोरदार तालियों के साथ। जी पाल साहब, आपका स्वागत है दोस्तों। अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी नमस्कार। और पैनल में बैठे नमस्कार। सभी साथियों को भी नमस्कार। गुरु जी, आज का जो टॉपिक है उत्साह, और पेज नंबर 204 है गुरु जी। शुरू करें गुरु जी। जी बिल्कुल, चालू करिए। उत्साह के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। राल्डो एमर्सन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार खास विषय व्यक्ति से प्रयास में जुड़ने की एक ऊर्जा भावना ही उत्साह। मार्केट लोगों के साथ करने के अपने 11 साल के फील्ड अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति का ये गुण अन्य सभी गुणों पर भारी है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि उत्साह की कमी के बिना एक नाकामी से दूसरी नाकामी की ओर जाना ही सफलता है। इस बिजनेस में कहूंगा कि उत्साह में कमी के बिना एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाना ही एक ही बड़ी सफलता है। आप अब तक के सबसे उत्साही व्यक्ति से भी ज्यादा उत्साही बने, अपनी टीम का पावर बैंक बने, आशा में सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण बने। हर व्यक्ति कोई एक उत्साही व्यक्ति आसपास रहना चाहता है। उत्साह संक्रामक होता है। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति हैं तो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा, और आपकी टीम में भी उत्साही जाएगी हो जाएगी, आपको ज्यादा आय देगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। ये भी याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी टीम इतनी उत्साही नहीं है तो समय आपका खुद का मनोबल और उत्साह बढ़ाने का है। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे होंगे। ये तो मानव मात्र का होता है। मैंने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया है। उसे सफलता का कभी ना असफल होने पर नहीं, पर जितनी बार हम जाते हैं, हर बार उठकर खड़े होने और पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होने पर मिलती है। जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि आप स्वीकृति या मुसीबतों के हाथों जकड़े गए हों, नीचे दी गई तकनीकों का इस्तेमाल करें और उस स्थिति से जल्दी बाहर निकलें। गति गति से ही भावनाएं बढ़ती हैं। सांस लेने की गति बदलें, कुछ चलें, कूदें, नाचे, दौड़ें, अपनी जगह बदलें, अपना शरीर हिलाएं, और इससे आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी। अपना ध्यान बदलने के लिए एक खास गतिविधि करें, जिसे फ्यूचर गेजिंग कहता है कि आरामदायक जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और भरोसे से अपना दिमाग को शांत होने को कहें। ये सोचें कि इस बिजनेस के जरिए आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आपके सपनों की कार, घर, अपने परिवार के साथ लग्जरी अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, लग्जरी लाइफ स्टाइल, लोग आपकी फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हों, और वैसी सारी चीजें जिसके आप सपने देख रहे हैं, आप इसे तीन तीन 3 और 5 तैयार हो जाएंगे। क्यों ना खुश हुआ जाए
और भगवान को धन्यवाद किया जाए कि आपको इतना अच्छा बिजनेस मिला है, जिससे आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। आपके सपनों के लिए एक उत्साहजनक यात्रा हेतु आपको शुभेच्छा। एक सेल्समैन बिना उत्साह के एक क्लर्क की तरह है ही है। हेरे थैंक्स। उत्साह लीडरों की कसौटी है। सफल लोगों एवं उत्कृष्ट सफलता पाने रहस्यों को जानने की मेरी खोज में खोज में मैंने दो बहुत उत्साही लीडरों को, सुरेंद्र वत्स और श्री सिद्धार्थ सिंह को पाया है। मैं हमेशा ही इन दोनों सरल लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि असाधारण साधारण लोग महान टीमों को नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, जोरदार तालियां इन एक दोनों। बार जितेंद्र जी के लिए, जोरदार तालियां। समझ में आया आज के इस टॉपिक से? क्या समझ में आया? एंट्रेंस कीजिए जी, धनवंती में। नमस्कार जी पैनल नमस्कार। पे बैठे सबको नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, उत्साह। यानी कि ना हम है ना एक इससे ट्रेनिंग में भी सीखते हैं कि 90% एक्साइटमेंट से ही ये बिजनेस चल सकता है, और ये उत्साह अपने अंदर ही पाया जाता है। जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगा तब तक ये बिजनेस नहीं हो सकता है। और क्योंकि अगर मान लो बुझे बुझे से जाएंगे तो बुझे हुए की खबर ही नहीं। और यहाँ एक्साइटमेंट है तो अच्छा काम आगे बढ़ सकता है, पर बहुत ही एक्साइटमेंट में रहना चाहिए, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। कभी हताश हो जाए तो बुक्स, वीडियो, मीटिंग, ट्रेनिंग से अटैच रहना चाहिए सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी बबीता जी। नमस्कार गुरुजी, पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर, उत्साह यानी कि एक जुनून होता है। अब हम जैसे माने किसी को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं और वहां जाके ऐसे मरे मरे उसको प्लान दिखाएंगे तो हमारे बारे में ये सोचेगा कि ये खुद ही इतना ऐसे मरा गिरा सा है, तो काम ये क्या, हमें क्या खुद क्या करेगा और खुद क्या सिखाएगा। तो जुनून तो होना ही चाहिए सर। जैसे गुरुजी लोग हमें बताते हैं भाई कि अगर किसी के सामने एक्साइटमेंट से नहीं जाओगे तो वो हम पे विश्वास ही नहीं करेगा। तो उत्साह हमें होना चाहिए हर चीज का सर, काम का भी। और अपने अंदर ऐसी लगन होनी चाहिए कि सामने वाले को हम प्रेजेंटेशन दिखाने जाएं तो वहां से होकर होकर ही आए। तो यही सब समझ आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। जी राहुल जी। गुरु जी प्रणाम। पैनल बेटे सभी साथी नमस्कार। गुरु, उत्साह से यही सीखा है कि उत्साह के बिना अपन बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हर चीज में उत्साह चाहिए। जैसे अपन प्लान फॉलो में जाएंगे तो वहां भी उत्साह रखना पड़ेगा। कम से कम उनसे 25% ज्यादा रखना, बोलने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि उनसे कम बोलेंगे तो वो सोचेगा ये खुद ही मरे मरे गए जैसे बोल रहे थे, अपने को क्या सिखाएगा। उसमें उत्साह नहीं है तो फिर वो खुद ही ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाता। गुरु जी अपने 25% एक्साइटमेंट के साथ उत्साह दिखाना जरूरी है। गुरु जी थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी भगवान जी। नमस्कार गुरुजी, पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरुजी आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार था और उत्साह का था। जैसे कि कहते हैं ना, उत्साह अब हमारे अपने आप में मिलता है ना। आप कोई भी काम करो, उस काम के अंदर इतना डूब जाओ कि फुल एक्साइटमेंट के साथ में करो, है ना। एक्साइटमेंट के साथ करोगे इतना काम, उसको जितना उत्साह इस तरीके से काम करोगे, वो काम आपको जल्दी उसमें आपको महारत हासिल हो सकती है। गुरुजी थैंक बिल्कुल, यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी नरेंद्र जी। नरेंद्र जी अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट नहीं होना। सर जी नमस्कार। पैनल बैठे सभी नमस्कार। साथियों को नमस्कार। सर आज की मीटिंग से ये सीखा है सर, इसी मीटिंग के बारे में से सर कल मॉर्निंग मीटिंग में दीपक सर ने भी बताया था सर कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं या हमारी कोर ट्रेनिंग में जो भी हमारे लीडर आते हैं तो हमें उत्साह रखना है कि नए लीडर आते हैं तो वो भी हमें देखें कि यार ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्साह से ही हमारे साथ में जो लोग ज्वाइन होंगे सर, जब हमें हमारे अंदर उत्साह आएगा तो आएंगे। तो सर यही कहानी है कि हमारी 10वीं दिवाली आती है सर, इस पे ही 12 में बैठ के तो उन्होंने बताया था सर, सेम बिल्कुल सर हमें उत्साह रखना पड़ेगा। हमें उत्साह देख के ही हमारे साथ लीडर आएंगे। बिल्कुल सर, ये सीखा थी भी साथ मीटिंग। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी दीपक जी। यहाँ पे बैठी है सभी साथियों में नमस्कार। सर सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। पहले हमें उत्साह होना चाहिए। जब हम उत्साह होंगे तो हमें देख के टीम भी उत्साह में होती है। हम किसी भी सिस्टम में जाते हैं पहले हमें उत्साह होना चाहिए। हमारे से भी खुशी होनी चाहिए। जब हम उत्साह होंगे तब अचीवमेंट होंगे
तो टीम भी एक्सेप्ट करती, काफी करती है। मैं चाहे कितनी परेशानी है, चेहरे पे हंसी, स्माइल, उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारी टीम में ग्रोथ हो, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना है, ओनली अपने ऊपर उत्साह होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर अननोन बंदा, नया बंदा भी आता है कहीं सिस्टम के अंदर, तो उसमें भी उत्साह आएगा। वो कहेगा यार ये इतना उत्साह है, तो यानी काम दमदार है। तो वो प्लान शो करेंगे, वो आएगा। 90 नहीं, 100% वो आएगा, वो उत्साह देख के आएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी जयपाल जी। नमस्कार सर। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। सर, मोटिवेशन या उत्साह ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। उसके बिना तो हम आगे निकल ही नहीं सकते, आगे चल ही नहीं सकते, और इस बिजनेस में तो बिल्कुल आगे नहीं चल सकते सर। और अभी तक का मेरा जो मतलब 6-7 मंथ का एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, मोटिवेशन तो डाउन होती रहती है, कभी आप कभी डाउन, कभी बहुत ज्यादा आप, कभी बहुत ज्यादा डाउन। और आई थिंक ये धीरे धीरे स्टेबल होती है सर, धीरे धीरे स्टेबल होती है। मीन्स से कि सर मेरी मोटिवेशन बहुत अप डाउन हुई। मेरे जो अपलाइंस हैं उन्होंने कहा कि यार ये होता रहता है, बट आपने, जैसे वो कहते हैं ना, मन तो इधर उधर भटकता है, लेकिन बॉडी को स्टेबल करना है। इस तरह से मन अप डाउन होगा सर, बट अगर हमें ये फील हुआ या हमने इस चीज को समझ लिया कि ये अप डाउन होगा मोटिवेशन, बट हमारी मंजिल ठीक है, हमारा टारगेट ठीक है, तो जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें सक्सेस मिलने लगती है सर, फिर ये चीजें स्टेबल होने लगती है। और सत्यदेव सर जी, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि एक चीज का माइंड में रखना है कि बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, कभी भागो, कभी दौड़ो, कभी स्लो स्लो चलो, कभी रेंग के चलो, रुकना नहीं है। चलते जाएंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उड़ने के काबिल भी हो जाएंगे। तो सर यही है कि मोटिवेशन, और मोटिवेशन तो मीन मोटिव, अपने टारगेट को याद रखें। मोटिव का इंग्लिश में मीनिंग यही है कि सर अपना गोल क्या है, टारगेट क्या है। तो धीरे धीरे चलते जाएंगे तो सर मतलब मीन्स के टारगेट जब मिल जाता है, फिर मोटिवेशन जाके स्टेबल होती है सर। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा कि आप लोगों को हमेशा 8 स्टेप ट्रेनिंग में भी उत्साह के बारे में बताया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो 90% एक्साइटमेंट पे चलता है, उत्साह पे चलता है। उत्साह के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, हम सभी को हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा उत्साहित रहना है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आप अब तक के सबसे उत्साही व्यक्ति से भी ज्यादा उत्साही बने। जो आज तक कोई सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहा होगा ना, उससे भी ज्यादा एक्साइटेड हमको रहना है। अपनी टीम का पावर बैंक बने। जो उत्साह से भरा होगा तो अपनी टीम को अच्छा मोटिवेशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? है, उनकी टीम उनसे मोटिवेट ज्यादा रहेगी ना, बजाय जो उत्साहित नहीं है उन लोगों से। आशा एवं सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण बने। आशा एवं सकारात्मकता का जीता जागता उदाहरण बने। देखो, जब आप एक्साइटेड रहते हो ना, तो एक व्यक्ति जिसका हो सकता है कभी काम ऊपर नीचे चल रहा हो, लेकिन वो आपको देखकर एक आशा और एक सकारात्मकता से भर जाता है वो व्यक्ति। वो कहता है कि यार देखो, चलो सर इतने शानदार एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, मुझे भी हमेशा एक्साइटेड रहना है, और सर के साथ में काम हुआ तो हमारे साथ में भी होगा। सोचा है, नहीं सोचेगा, और वो करेंगे भी। हर कोई एक उत्साही व्यक्ति के आसपास रहना चाहता है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो आपके इर्द गिर्द आप देखेंगे, आप हमारे अपने व्यवहारिक तौर पे भी देख सकते हैं, बहुत जो हमारे आसपास में ऐसे लोग होंगे जो मजाकिया टाइप के होंगे, एक्साइटेड रहते होंगे और बहुत दिक्कतों से घिरे होंगे, उसके बावजूद भी मिलते हैं कि नहीं मिलते ऐसे लोग? तो ऐसे लोगों के आसपास में लोग बैठना पसंद करते हैं, उठना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन एक जो हमेशा नकारात्मक बात करेगा या फिर हमेशा रोता रहेगा, ऐसे लोगों के साथ में कोई बैठना पसंद नहीं करता है।
उत्साह संक्रामक होता है, ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात बोली है। यह क्या है, उत्साह ये संक्रामक है, ये फैलता है, ध्यान रखना। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति है तो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा अपने आप ही। आप हमेशा उत्साहित रहते हैं ना, तो आपकी टीम में देखना, आप एक से बढ़कर एक उत्साहित लोग आ जाएंगे, उत्साहित लोगों की टीम बन जाएगी। और उत्साहित उत्साही जो टीम होती है ना, वो आपको ज्यादा आय देगी और आपके सपनों को पूरा करेगी। ध्यान, यह भी याद रखे, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम इतनी उत्साही नहीं है तो समय है आपका खुद का मनोबल और उत्साह बढ़ाने का। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम तो यार एक्साइटेड नहीं है, आपको लगता है कि मेरी टीम उस लेवल की उत्साही नहीं है, तो अभी समय है, आप अपना खुद का मनोबल बढ़ाओ। पहले आप खुद उत्साहित रहना चालू करो, तो आपकी टीम में अपने आप अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे होंगे, प्रवृत्ति है भाई इंसान की, कभी उदास भी हो जाता है, यह तो मानव मात्र को होता रहता है। मैंने कई बार ऐसा ही महसूस किया है, पर सफलता कभी ना असफल होने पर नहीं, पर जितनी बार हम गिरते जाते हैं, हर बार उठकर खड़े होने और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होने पर मिलती है। गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जाने से सफलता नहीं मिलती है, गिरकर उठकर, पहले से ज्यादा मजबूती तरीके से उठकर और चलने पर फिर मिलती है सफलता। तो कभी उदास रहना नहीं है सर। जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें और आपको ऐसा लगे कि आप अस्वीकृति या मुसीबतों के हाथ जकड़े हुए हो, तो नीचे दी गई दो तकनीकों का इस्तेमाल करें। कौन कौन सी तकनीक है? पहली, गति से ही भावनाएं बनती है, सांस लेने की गति बदलो, फटाफट जल्दी जल्दी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। जब थोड़ा उदास महसूस करें ना, तो लंबी लंबी सांस लो, कुछ चलो, थोड़ा सा टहलो इधर उधर, फटाफट फटाफट कूदो, नाचो, दौड़ो, अपनी जगह बदले, अपना शरीर हिलाए, और इससे आपकी मन स्थिति बदल जाए। ये जरूरी है। अपनी मन स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए हमको? हमको तुरंत लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए, उछलना चाहिए, कूदना चाहिए, जहां मौका है तो नाच भी लो। ऐसा नहीं कि सड़क पर तो खाना नाचोगे, लेकिन फिर भी जैसे कहीं मौका है, आप अकेले बैठे हो, उदास महसूस कर रहे हो, तो अपना नाच लो, कोई गाना वाना चला के। थोड़ा दौड़ सकते हैं इधर उधर, अपनी जगह बदलो, अपना शरीर हिलाओ, और इससे आपकी मन स्थिति बदल जाएगी और आप एक्साइटेड महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका, अपना ध्यान बदलने के लिए एक खास गतिविधि करें, जिसे मैं फ्यूचर गेजिंग कहता हूं। एक आरामदायक जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और भरोसे से अपने दिमाग को शांत होने को कहे। यह सोचे कि इस बिजनेस के जरिए आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कल्पना करो, आंख बंद करके, आपके सपनों की कार, घर, अपने परिवार के साथ लग्जरी अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग आपकी फोटो और ऑटोग्राफ के लिए खड़े हैं, ऐसा सोचो। और वैसी सारी चीजें जिसके जिसके आपने सपने देखे हैं, आप इसे 3-5 मिनट करके देखो, और आप अगली मीटिंग के लिए पहले से ज्यादा उत्साह के साथ तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखना, देखो कितनी बड़ी बात है। जैसे कभी भी कहीं जा रहे हो तो थोड़ा सा अपने पहले दिमाग पे थोड़ा काम करके ही हमको आगे करना है, आगे जाना है। कितनी खूबसूरत बात, दो दो बातें बताई है। पहला, अगर जरूरत पड़े तो इधर, जैसे आप थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे हैं तो इधर उधर घूमो, थोड़ा सा उछलो कूदो, है, थोड़ा सा दौड़ो, लंबी लंबी सांस लो, तो आप उत्साह। तरीका है, आप एक जगह बैठ जाओ, आरामदायक जगह, आंख बंद कर लो और सोचो, जो आपको लाइफ स्टाइल चाहिए उसके बारे में सोचो। सोचो कि लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां मना रहे हैं। इस टाइप की सारी चीजें जो आप सफल होने के बाद में करने वाले हैं ना, वो सारी चीजें आप अभी सोचेंगे तो आप पहले से ज्यादा उत्साहित महसूस करेंगे। समझ में आया आज के इस टॉपिक? चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज हम लोगों ने
सभी ने पढ़ी समझी। और मैं अगेन चाहूंगा एक बार जितेंद्र पाल जी के लिए जोरदार तालियां। टाइगर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों ने भी अपने अपना व्यू रखा है सभी लीडर्स ने। तो बस एक ही चीज रखनी है दिमाग में, 90% एक्साइटमेंट में चलता है, तो हमको एक्साइटमेंट हमेशा रखना है अपने अंदर, उत्साहित रहना है हमेशा, है ना। स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती है, ध्यान रखना। मन स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, ध्यान रखना। कर सकते हैं ना ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और आज रविवार है, रविवार को सेमिनार होता है हमारे हमारे अपने अपने शहरों में, तो ज्यादा से ज्यादा गेस्टों को लेकर अपने अपने सेमिनार में पहुंचे और बहुत बेहतरीन तरीके से आज के इस सेमिनार को कंप्लीट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टाइम।